जोहार, नमस्कार। मैं सत श्री अकाल मैं बोल रहा हूँ राजेश कुमार। अभी हम लोग बात करेंगे हिंद महासागर के संदर्भ में। तो पहले हिंद महासागर के नक्शे को देखा जाए, लेकिन नक्शे के देखने के पहले हिंद महासागर की तमाम धाराओं और वस्तुस्थिति को जानने से पहले अर्थ के प्रकृति को समझा जाए। जैसा कि लगातार 2-3 वीडियो से मैं बोल रहा हूँ कि 0 डिग्री धरती का हॉटेस्ट जोन है और 0 डिग्री के ऊपर के पार्ट को उत्तर बोलते हैं। चूँकि इसको विषुवत रेखा बोलते हैं, इसलिए इसका नाम हो गया उत्तर विषुवत रेखीय धारा। तो उत्तर विषुवत रेखीय धारा हमेशा क्या होगा, तो गर्म होगा, और नीचे की ओर की धारा को बोलते हैं दक्षिण विषुवत रेखीय धारा, और ये भी धारा गर्म धारा होगी। चूँकि पृथ्वी बाएं से दाएं की ओर घूमती है, बट नेचुरल है कि धारा का निर्माण भी बाएं से दाएं की ओर होगा। और जैसे जैसे ये धारा ऊपर की ओर जाएगी, गर्म धारा के रूप में जाएगी, लेकिन धीरे धीरे ये ठंडाती जाएगी और एक ठंडी धारा के रूप में ये नीचे की ओर उतरेगी। सेम कंसेप्ट यहाँ भी है। दक्षिण विषुवत रेखीय धारा एक गर्म धारा होगी और ये नीचे की ओर आएगी गर्म धारा के रूप में, लेकिन फिर ये ठंडी धारा के रूप में 0 डिग्री पर मिलेगी। मतलब चलेगी गर्मा गर्म, पोलर एरिया को छूने के बाद ये ठंडी धारा में तब्दील होकर के अंततः 0 डिग्री में मिलेगी। यही धारा की प्रकृति होगी, यही धारा की प्रवृत्ति होगी। ये टोटल महासागरों की धारा के संदर्भ में अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा होगा, नहीं देखा होगा, तो कंसेप्ट यही है। लेकिन मैं उम्मीद करूँगा कि तमाम वीडियो को आप देख लें। अब अभी हम लोग बात करेंगे प्रशांत हिंद महासागर का। ज़रा हिंद महासागर को आप देखिए, लेकिन हिंद महासागर को देखने से पहले आप अटलांटिक को देखिए। अटलांटिक इस पोल से इस पोल तक है, प्रशांत भी इस पोल से इस पोल तक है, लेकिन क्या हिंद महासागर इस पोल से इस पोल तक है? नहीं है। तो इसको कहा गया अर्ध महासागर, कि धरती के आधे भाग में है, इसलिए अर्ध महासागर कहलाया। दूसरी चीज, अटलांटिक हिंद महासागर का ग्लोबल पोजीशन क्या है? अफ्रीका है, ऊपर एशिया है, दाईं ओर भी एशिया है और नीचे ऑस्ट्रेलिया है। मतलब आ गया अफ्रीका, एशिया, अफ्रीका, एशिया, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, एशिया, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। इसी को मैं अपने अंदाज में, अपने नक्शे में ला रहा हूँ। यहाँ पर इंडिया हो गया, के कारण हिंद महासागर कहलाया। ईस्ट साइड आ गया, ईस्ट साइड अफ्रीका आ गया, ये अफ्रीका हो गया। यहाँ मेडागास्कर है, इधर इंडोनेशिया, हिंदेशिया, मलेशिया वगैरह हो गया, यहाँ ऑस्ट्रेलिया हो गया। अब जरा गौर कीजिए, ये 0 डिग्री का इलाका है। 0 डिग्री से 8 डिग्री 4 मिनट के ऊपर इंडिया है। तो बट नेचुरल है बंधु कि 0 डिग्री से ऊपर है, वो पोलर एरिया को छू रहा है। ये पोलर एरिया को अटलांटिक छू नहीं रहा है, इसलिए यहाँ ठंडी धारा बनने की कोई गुंजाइश नहीं है। बात रही तो उत्तर विषुवत रेखीय धारा में, हिंद महासागर में गर्म धारा ही बनेगी, ठंडी धारा बनने का कोई गुंजाइश नहीं है। अब आ गया दक्षिण विषुवत रेखीय धारा। दक्षिण विषुवत रेखीय, ये मेडागास्कर है, मेडागास्कर है। ये धारा 2 टुकड़ों में बट जाएगा, एक इधर एक इधर, ये आ गया। इसके कारण इसका नाम हो गया मेडागास्कर की धारा, मेडागास्कर की धारा। और यहीं पर इस साइड जो आया, यहाँ पर एक कंट्री है, उसका नाम है मोजाम्बिक। उसके नाम पर इसका नाम हो गया मोजाम्बिक की धारा। अब बतलाओ कि ये दोनों धारा चूंकि 0 डिग्री से आ रही, धारा गर्म होगी कि नहीं? तो बट नेचुरल है कि ये दोनों धारा गर्म होगी और दोनों धारा यहाँ पर आकर मिल जाती है। इसको आप यहाँ पर नक्शे में देख लें तो इस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ। इधर से आने वाली धारा ये आ गया, यहाँ पर देखिए मोजाम्बिक लिखा हुआ है। अगर दिख रहा होगा तो ठीक है, नहीं तो प्लीज़ अपने अपने नक्शे में आप देख लें। यहाँ मेडागास्कर है और यही दोनों धारा मिल जाती है, जो धारा कहलाती है अगुल हास की धारा। क्या कहलाएगी? अगुल हास की धारा। तो ये अगुल हास की धारा 23.5 डिग्री से ऊपर है, ये भी धारा गर्म धारा होगी।
अगुलहास की धारा, और यही गर्म धारा नीचे को आई, ठंडा गई, ठंडा करके जो निकलना है इधर निकल गई है, और यही ठंडी धारा आकर के टकराई, टकरा के ऊपर आई। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, चूँकि दक्षिणी ध्रुव से आ रही है, स्वाभाविक है वो धारा ठंडी होगी, इसीलिए ये ठंडी धारा के रूप में जानी जाएगी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की बाईं ओर है, इसलिए इसका नाम हो गया पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा। तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा कैसी धारा हो गई? ठंडी धारा। अब जरा इन्हीं तमाम तथ्यों को आप यहाँ देख लें। हिंद महासागर, चूँकि ये आधे भाग में अर्ध महासागर कहा गया, इसके सबसे गहरे गर्त का नाम सुंडा गर्त कहला गया। और हिंद महासागर में आप गौर से देखिए, यहाँ पर अंडमान निकोबार है, यहाँ पर लक्षद्वीप है। अंडमान निकोबार ज्वालामुखी प्रक्रिया से बना है, अंडमान निकोबार ज्वालामुखी प्रक्रिया से बना है, और पहाड़ का ऊपरी भाग उभर कर सामने आया है, वो एक कटक है। और यहाँ पर लक्षद्वीप है जो परवाल द्वीप है। ये दो पहलू को भूलना मना है। अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में है, ये कटक है। दूसरा चीज़ अरब सागर, अरब सागर में जो पाया जाता है वो परवाल द्वीप है। अरब सागर को दो भागों में बांटने वाला कटक, अगर प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो हमने कहा था कि कटक पहाड़ को कहते हैं। समुद्र के तल में जो पहाड़ पाया जाता है उसको कटक बोलते हैं। तो भैया हिमालय बोलते हैं, एंडीज बोलते हैं, रॉकी बोलते हैं, आल्प्स बोलते हैं, अपलेशियन बोलते हैं। ठीक उसी तरह से समुद्र के नीचे भी बहुत पहाड़ है। तो अरब सागर में के अंदर, मतलब ये पार्ट जो है ये अरब सागर है, इसके अंदर जो पहाड़ है अरब सागर में, उसका नाम है कार्लसबर्ग कटक। क्या नाम है? कार्लसबर्ग कटक। लक्षद्वीप और मालदीव अभी हमने बतलाया परवाल द्वीप है। यही मॉरिशस और रियूनियन, रिथुनियन नहीं रियूनियन, ज्वालामुखी प्रक्रिया से बना हुआ है। प्रमुख द्वीपों में अंडमान निकोबार द्वीप है, श्रीलंका है, मेडागास्कर है, जंजीरा है। लेकिन कुल मिलाकर के प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त सुंडा गर्त है। बंगाल की खाड़ी के कटक के रूप में अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप परवाल द्वीप है, और रियूनियन वगैरह अपनी अपनी द्वीप की एक अपनी अपनी पहचान है। यहाँ बनने वाली धाराओं में हम बतला चुके हैं कि यहाँ पर दक्षिण विषुवतरेखीय गर्म होगा, मोजाम्बिक की धारा गर्म है, अगुलहास गर्म है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया गर्म, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया ठंडी है, ग्रीष्मकालीन ये सब सारा शॉर्ट टाइमर है। मेडागास्कर की धारा गर्म धारा है। लेकिन यहाँ एक चौंकाने वाली बात आती है, वो बात ये आती है कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा ठंडी है जबकि पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा गर्म है। क्यों? क्योंकि पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा, ध्यान रखिए, प्रशांत महासागर की धारा है, 0 डिग्री से आती है, के कारण ये धारा गर्म है, जबकि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा पोलर एरिया से आती है, के कारण ये धारा ठंडी है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा हिंद महासागर की धारा पोलर एरिया से आती है, दक्षिणी ध्रुव से आती है, के कारण ठंडी है। लेकिन यहाँ की धारा अर्थात प्रशांत महासागर की धारा गर्म है क्योंकि ये 0 डिग्री से आती है। अब आपको वीडियो के संदर्भ में आपको अपना मंतव्य देना है, जो अच्छा लगे, बेहतर लगे, वो सुझाव देने से ना चूकें। जय हिंद, जय भारत।